यहाँ से 200-400 किलोमीटर दूर जाते हैं। तो हम कहते हैं भाई हम आवलाना से हैं। आवलाना का नाम आते दादा घासी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे गायक समिति का। दादा घासीराम क्यों हमारी खाप के धरोहर थे। आज पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी दादा घासीराम की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। नमस्कार, स्वागत है हरियाणा उत्सव में। मैं हूं भंवर सिंह। हाल में गांव आवलाना स्थित आर्य समाज मंदिर में मौजूद है। यहां पे दादा घासी का जन्मदिन मनाया गया है। जन्मदिन 154वां मनाया गया है। इनके जन्मदिन पे हवन में आहुति डालकर ये जन्मदिन मनाया गया। गाँव के सारे मौजूद आदमी मौजूद है। उनके परिवार से आवलाना 12 के प्रधान मलिकराज मलिक जी मौजूद हैं। सर, आपका हरियाणा उत्सव में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत जी, नमस्कार सबको। सर, आज दादा घासी का जन्मदिन मनाया गया है, तो क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, जैसे भाई पहलवान जो कृष्ण जी ने बताया, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए हैं। उनमें दादा घासी का भी नाम है, सूबेदार साहब छोटू राम जियों का, जिन्होंने गिनकर बताया है कृष्ण पहलवान ने। आज कुदरती जो हमारा जलसा था पिछले साल भी मनाया गया था, क्योंकि 17, 18, 19 का आज उनका जन्मदिन था। इसलिए सब ने गांव वालों ने मिलकर ये सोचा भाई क्यों नहीं हवन हो जा। और मेरे जो मलाई विजयपाल जियों ने कि भाई आपकी तरफ से प्रसाद होगा। मैं बोला जी धन्य हूँ मैं, तो जब गांव में इतनी बड़ी सोच कर रहा है तो मैं भी धन्य हूँ। मेरा एकले का नहीं ओके, क्योंकि वो संसार का था। जैसे बहन जी खिलानी जी ने बताया अपनी वाणी से कि मैंने उनका बहुत नाम सुना है। हम भी पूरा गांव, पूरा ये समाज जो है उनका नाम लेते हैं ना जब हमने जगह मिलती है। कहीं भी पंचायत में जाते हैं, जहाँ से 200-400 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो हम कहते हैं भाई हम आवलाना से हैं। आवलाना का नाम आते दादा घासी का जो बड़े पंचायती हुए हैं, उनके सबके नाम जैसे कृष्ण भाई ने बताया है, उनके सबके नाम जुड़ते हुए आवलाना को पंचायती गांव माना गया है। ये दादा घासी की देन है, सूबेदार साहब की देन है। इसमें बहुत कुछ और पंचायती हुए हैं, जमादार सूरजमल जी हुए हैं, काफ़ी पंचायती हुए हैं। उनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया गया है? क्या क्या किया? बस जन्मदिन तो जी सारे गांव वालों ने मिलकर, और ये प्रोग्राम था इसका, तो आज का भाई प्रसाद की व्यवस्था कर दी और इनका जन्मदिन मनाया। कि ऐसे महापुरुष की अगर घर घर में जयंती मनाई जाए एक दिन तो बहुत अच्छा रहे। तो हमारे साथ सतबीर आर्य जी भी मौजूद हैं। सर, हवन किया है दादा घासी के जन्मदिन पर, क्या कहेंगे? आज बहुत ही बढ़िया जो अवसर हमारा वैदिक आर्य समाज का सम्मेलन होता है, वार्षिक उत्सव, उसी यानी उन्हीं की याद में हमारे जो दादा घासीराम थे उनकी 154 जयंती के उसी तारीख में ही जैसे आर्य समाज का सम्मेलन था, और उसी कितना बढ़िया पवित्र आर्य सम्मेलन ये जो कि और उसी दिन की आज की जयंती थी। तो सबसे बढ़िया तो हमें बहुत हर्ष हुआ है कि ऐसे शुभ अवसर पर और ऐसे जो महान रहे हमारे दादा घासीराम जी, कोई ऐसी मानवता वाली बात वो नहीं थी उनकी, तो वो तो ऐसे देव स्वरूप देवता के स्वरूप माने गए हैं। उनका तो सारा यही नहीं, एक हरियाणा पंजाब, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी उनकी ख्याति थी, राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश में थी, यहाँ तक भी महाराष्ट्र तक भी उनके जो फैसले थे वहाँ तक भी उनकी प्रसिद्धि हुई है। तो ऐसे महान जो है इतना पंचायती जो जिनका इतना भारी योगदान और जो रहा है उसके लिए इतने न्यायप्रिय को, तो हम उनको मतलब उनको हर कोटि कोटि नमन करता हूँ मैं उनको, और हार्दिक जो है इनको बताने देते हैं। तो हमारे साथ प्रधान कृष्ण मलिक जी भी मौजूद हैं। प्रधान जी, ये बताइए, वैसे तो बहुत सारे हुए हैं पूर्वज जिन्होंने गांव के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन इन्हीं की फोटो आज यहाँ पर लगी हुई है। ऐसा क्या काम करे थे इन्होंने? देखिए, ये हमारे गठवाड़ा खाप के मसैया थे। आज दादा घासीराम जी की 154वीं जयंती है। सबसे पहले मैं उनको सच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि वो हमारी खाप के धरोहर थे। आज पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी दादा घासीराम की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। हमारे उत्तर प्रदेश में जाइए, राजस्थान में जाइए, कुछ ही अलग मुल्क में भी जाओगे तो 100 साल का बूढ़ा भी हमारे आहलाना गांव का सम्मान करता है, क्योंकि आहलाना गांव से ही गठवाड़ा खाप की ज़्यादातर गांव की निकासी है। आज पूरा देश उनका सम्मान कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे गोहाना की बात है, आर्य समाज की बात है, और भी कई जगह उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं।
तो दादा घासीराम सुख पंजाब के समय एक छोटी बात नहीं थी, एमएलसी भी थे, वो बड़े न्यायप्रिय थे, बड़े पंचायती थे, बड़े बड़े फैसले। आज एक कहावत भी चलती है कि जब फैसले होते हैं कि भाई दादा घासीराम बन गया, कि आज भी लोग उनकी प्रेरणा लेकर के बड़े बड़े पंचायती फैसले कर रहे हैं। कोई ऐसे पंचायती फैसला बताओगे जो इन्होंने करे हो? बहुत बड़ा फैसला किया, तो ब्राह्मणों को उनकी ससुराल का मामला है, अच्छा। बड़ा फैसला था। तो गाँव में मलिक खाप के साथ साथ नहीं दूसरी खाप भी थी, दलाल थी, दैया थी, पूरे गांव और दूसरी खापों के लोग भी वहाँ मौजूद थे, बहुत बड़ी पंचायत थी। तो दादा घासीराम इस बात को पूरी तरह से जानते हैं, जब अपनी धर्मपत्नी से कह करके चले थे, अच्छा। तुझे बात चाहिए कि बात चाहिए, उसने कही है कि मैंने बात की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे बात चाहिए, न्यायप्रिय फैसला चाहिए। आज पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है, आप बड़े न्यायप्रिय हैं, खाप के मसैया हैं। तो दादा घासीराम ने जब गांव में अपनी ससुराल में गए तो पूरा ठप्पा ठुका हुआ था, बहुत लोगों की भीड़ ज़्यादा थी, अलग खापों के लोग बैठे थे। तो उन्होंने घोड़ी खड़ी करी, तो उसके रिश्तेदारों ने घोड़ी की लगाम पकड़ ली। उन्होंने कहा कि घोड़ी लगाम पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं आज न्यायप्रिय फैसले करने के लिए आया हूँ। उसने कहा कि जमीन ब्राह्मणों की है, मेरे रिश्तेदार जबरदस्ती कब्जा कर रही है, बात कहकर घोड़ी के एड मारकर वो चले गए। इसके लिए न्यायप्रिय फैसला के लिए जाने जाते, बड़े बड़े फैसले उन्होंने किए हैं। और पंजाब के समय, सुख पंजाब के समय एमएलसी छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात रही है। वो हमारी संस्थाएं जो खानपर है, भैंसवाड़, उनके प्रधान भी रहे हैं। उन्होंने बहुत ऊंचे ऊंचे फैसले किए हैं, जिसका लोग आज अनुसरण भी करते हैं। ये प्रधान जी हमारे, जो मलिक राज की बात है, बलजीत की जो भी है, पूरा परिवार, और ये जो आर्य समाज में किया है, ये वगैरह मलिक काम का नहीं है, ये हमारे 36 बरादरी ने, 36 बरादरी की तरफ से गांव बड़ी धूमधाम से उनकी जयंती मनाई है, और पहले भी मनाते रहे हैं और भविष्य में मनाते रहेंगे। तो हमारे साथ सरपंच भी हैं जी, क्या कहेंगे? आज दादा घासीराम की 154वीं जयंती यहाँ पर आर्य समाज के पवित्र मंदिर में मनाई जा रही है, और यहाँ पर यज्ञ और वैदिक उच्चारणों के साथ इस जयंती का आरंभ किया, जो बहुत ही पवित्र और अच्छे ढंग से यहाँ पर किया गया है। और मैं दादा घासीराम को कोटि कोटि नमन करता हूँ। विजय, हाँ क्या जी, कहेंगे जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी सफलता के बारे में तो बता दिया सभी ने, बहुत अच्छे कार्य उन्होंने समाज के लिए किया, लेकिन किसकी वजह से सफल हुए वो शायद किसी ने राज खोला नहीं है। वास्तव में उनकी सफलता का जो सहारा था ना, वो हमारी दादी जी थी, यानी कि उनकी धर्मपत्नी। वो उनको इतना साथ देती थी कि उस ज़माने में अगर 100 आदमी आ गए तो वो सुबह चूल्हे के सामने बैठती थी और सारा दिन जो है रोटियां बनाती रहती थी, और कोई भी अगर उसके द्वार पर आ गया, किसी को रोटी खाए बगैर जाने नहीं देती थी। वास्तव में वो हमारे दादा घासी का जो है ना सफलता जो इतनी हुई, जो इतने प्रसिद्ध हुए पूरे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, पूरे समाज के अंदर, वो उसका कारण मेरी दादी जी भी थी। तो मेरी दादी जी को भी है ना साथ साथ में याद करना चाहिए। केवल दादाजी का ही उसमें कार्य नहीं था, उनका भी सहयोग बहुत बड़ा था, तो उनको भी याद करना चाहिए। और उस जमाने में दादा घासीराम को दादा घासीराम ही नहीं कहा जाता था, वास्तव में मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी जाती थी कि दादा मजिस्ट्रेट भी उनसे सलाह लेते थे, बोलते थे कि बताइए, बुलाइए एक बार, और जो है वो जो फैसला देंगे वो निश्चित रूप से सही होगा। बड़े न्यायप्रिय थे, और ऐसे आदमियों को हमने याद करना चाहिए, और उनके जो है ना हमने रास्ते पर बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। बहुत धन्यवाद जी आपका। जी पवन जी, हाँ जी, मैं दादा घासीराम की 154वीं जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और उनके बताए हुए मार्ग पर मैं चलने की प्रेरणा देता हूँ कि उनकी दूरदर्शिता थी उस पर हम चलें, उनके न्यायप्रिय जो कार्य थे उन पर हम चलें, उनसे प्रेरणा लें हम, यही मैं कहना चाहूँगा। हमारे साथ आर्य समाज की प्रचारिका भी मौजूद है। बहन जी, ये बताइए, आज दादा घासी के जन्मदिन पर हवन किया है, तो हवन की क्या महत्ता है और कब कब हवन करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आदरणीय घासीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। वैसे तो ऋषियों के अनुसार तो हमें प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, लेकिन यदि जैसे परिस्थितियाँ बदलती है तो ऋषि कहते हैं प्रतिदिन नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक बार करो, सप्ताह में नहीं कर सकते तो पाक्षिक करो, पूर्णमासी अमावस्या को करो, तब नहीं कर सकते तो महीने में करो। और मैं ये कहती हूँ अगर महीने में भी नहीं कर सकते तो जैसे ऐसे महापुरुषों की जयंती आती है तो हम इनकी जयंती पर तो अपने घर में एक बार यज्ञ अवश्य करें। हमारे घर में बच्चों के जन्मदिन होते हैं तो यज्ञ करें, शादी की सालगिरह होती है तो यज्ञ हम करें। यदि इन उपलक्ष्य पर हम यज्ञ करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण बनेगा, और हम प्रेरणादायी बातें भी हम हमारे घर में जो बच्चे हम उनको बता सकते हैं। जी, कल्याणी आर्य। दादा घासीराम के बारे में आप सभी बातें जानते हैं। जयंती
आज पूरे देश में विदेशों में आपके गवाना में आर्य समाज में अनेक समर्पित की जा रही। आर्य समाज की तरफ से भी हमारे पारा के प्रधान हैं, आपके मध्य चल रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे गायन समिति का बहुत बड़ा सरकारी योगदान उसमें रहता है। और शुभ पंजाब के म्यूजिक रहे हैं जो हमारी संस्था है। हमारे जगदीश जी आज जो है यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से वो हाजिर नहीं है, उनका भी आर्य समाज के लिए इसके बाद बातें आर्य समाज आह्वान के हमारी सम्मानित करने की